Hello students, we are reading lesson 7 experiments with water. Okay, so let's start from page number 63. Our next topic is it magic? When Aisa woke up in the morning, Ammi had fever. Abu made some tea and went to give medicines to Ammi. He told Aisa, you boil eggs. Also put some salt in the water. Aisa took water in a pot. By mistake, she put too much salt in the water. She saw the egg at the bottom of the pot come up a little and start to float in water. So, here some questions. Take some water in a glass, put a lemon in it. Now keep putting salt in the water, half a spoon at a time. Were you able to float your lemon in water? What do you think? The lemon floated in salty water? Because यहाँ क्या ये मैजिक है? ये बात हो रही है आयशा जो है, आयशा की जब मम्मी सुबह उठी तो मम्मी को जो था उसकी अम्मी को फीवर था, ठीक है। तो अब्बू ने उनके लिए कुछ टी बनाई और कुछ मेडिसिन दी अम्मी को। तो वो आयशा से कहते हैं कि तुम एग्स बॉईल कर दो, अंडे उबाल दो, और उबालते समय उस पानी में सब कुछ नमक जरूर डाल देना। तो आयशा ने वाटर लिया एक पॉट में और बाय मिस्टेक उसने बहुत सारा नमक डाल दिया। तो उसने देखा कि जो एग थे वो तो पहले बॉटम में थे और जब नमक डाला है ना, तो जब उबलने लगा वो, ठीक है, थोड़ा बहुत, और नमक डालने से जो एग थे वो वाटर में क्या होने लगे, फ्लोट होने लगे, मतलब तैरने लगे। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करने को कहा गया है कि एक ग्लास में आप वाटर लीजिए, उसमें लेमन डालिए और उसके बाद उस वाटर में आप हाफ स्पून, एक बार में हाफ स्पून सॉल्ट डालिए और उसके बाद देखिए कि क्या लेमन पानी में तैरता है, फ्लोट करता है, ठीक है। और यहाँ नेक्स्ट और एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेमन जो है अगर फ्लोटेड वाटर में, वो सॉरी सॉल्टी वाटर में फ्लोट हो रहा है, तैर रहा है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। So here two question. So you will write this question. Were you able to float your lemon in water? So we will write yes. Okay. C. Yes, the lemon started to float on water. And second question's answer is after adding salt, the water became thicker and thus the lemon started floating. Okay. What dissolved, what did not? Okay. On Sunday, Aisha's cousin brother Hamid came to her house to play. As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite sakkar para, a sweet dish. Ammi said, let me come back from the market, then I will make some for you. Why don't you help me? Take 2 glasses of water and put a bowl of sugar in it. Mix it till it dissolves. Hamid thought, let me finish this work fast, then I will watch TV. तो यहाँ डेड सी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है ना कि बहुत ज्यादा ओशियन और सी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, खारे होते हैं, ज्यादा सॉल्टी वाटर होता है वहां का, है ना, इसलिए उसको खारेपन की वजह से उसको डेड सी कहा जाता है। आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि अगर 300 ग्राम सॉल्ट 1 लीटर वाटर में डाला जाए तो वो कितना कड़वा होगा, है ना। इसी तरह अगर किसी इंसान को तैरते नहीं आता और वो समंदर में उतर जाए तो वो नहीं तैर सकता, है ना, वो क्या होने लगेगा, ऊपर तैरने लगेगा सॉल्टी वाटर में, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, है ना। तो ये एक चीज और बताई थी यहाँ पर कि जो लेमन होता है वो सॉल्टी वाटर में ही फ्लोट करता है ना। तो व्हाट डिजॉल्व व्हाट डिड नॉट, क्या घुल सकता है और क्या नहीं। तो एक दिन संडे को आयशा का जो कजन ब्रदर था हामिद, वो उसके घर आया खेलने के लिए। तो जल्दी ही उसने उसकी आंट से, मीन्स बुआ से बोला, उसने आंटी से बोला कि उसका फेवरेट शक्कर पारा बना दीजिए। शक्कर पारा जो है एक स्वीट डिश होती है, ठीक है। तो अम्मी कहती है चलो लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट, ओके देन आई विल मेक, तो मैं मार्केट से वापस आ जाऊं उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगी, क्यों, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो कहता है ठीक है, 2 glasses of water and put a bowl of sugar in it. एक काम करो कि 2 ग्लास पानी लो एक बाउल में और उसमें शुगर मिक्स करो और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना जब तक ये घुल ना जाए। तो हामिद ने सोचा मैं सबसे पहले ये वर्क खत्म कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, टीवी देखूंगा। नाउ सजेस्ट सम वे टू हामिद फॉर क्विकली डिसॉल्विंग शुगर।
अब और किसी तरीके से आप बता सकते हैं कि कितनी जल्दी आसानी से वो क्या कर सकता है, शक्कर को डिसॉल्व मतलब घोल सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके, एंड हियर इज द आंसर। Hamish should follow any of these methods. First, stir the mixture thoroughly. Stir मतलब घुमा घुमा कर, हिलाकर, मिलाना, ठीक है। एंड वार्म द मिक्सचर ओवर अ फ्लेम, गरम करके भी उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टुमारो।